नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त अभी हम जगदीशपुर विधानसभा में हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि जगदीशपुर विधानसभा के युवाओं के चहेते डॉक्टर अनिल जी हमारे साथ हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी कर्मठता, इनकी ईमानदारी और इनके जो उदार विचार है, हमें नहीं लगता है कि जगदीशपुर विधानसभा के पूरे जिले के साथ ही कोई ऐसा होगा जो नहीं चलता। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यदि बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना काल में भी इन्होंने फ्री में लोगों को ऑक्सीजन गैस बैंक का मुहैया कराया था अपने यहाँ, कि जिसको भी ऑक्सीजन की जरूरत हो हमारे यहाँ मुल्क में। तो इस तरह के सामाजिक कार्यों में लगातार जुड़े रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जगदीशपुर विधानसभा के अपने आप में ख्याति प्राप्त डॉक्टर अनिल कुमार जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है और इनके हॉस्पिटल के बारे में जैसे मैंने चर्चा किया था, आरा में जो इनकी व्यवस्था है, सुचारू तरीके से इन्होंने उन कोरोना मरीजों को या ऐसे लोगों को जिनको ऑक्सीजन की जरूरत उस समय हो रही थी, तो एकमात्र इकलौता इनका जो हॉस्पिटल था जहाँ पे लोगों को फ्री में मुहैया किया जा रहा था ऑक्सीजन, तो एक अच्छे तरीके से सामाजिक गतिविधियों को जन्म देने वाले ऐसे लोग इनसे सीखते हैं और काफ़ी ही सुंदर तरीके से। आइए बात करते हैं कि जगदीशपुर विधानसभा में चुनाव लड़ने की ख्याल उनके मन में कैसे आया, चूंकि एक डॉक्टर होते हुए भी इनको क्या लगा, क्या क्या परेशानियां जगदीशपुर विधानसभा में लगी, इनको लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। आइए बात करते हैं। जी, स्वागत है। तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आप लगातार शुरू से ही सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी को मदद करते हुए या कोई ना कोई इस तरह का काम करते हुए। चूंकि अभी कोरोना की ही बात कर दिया जाए तो ऑक्सीजन बैंक वगैरह आपने आपके भोजपुर जिले की यदि बात की जाती है, इकलौता आपका हॉस्पिटल था जो इस तरह की व्यवस्था उन लोगों के लिए किया था जिसको ऑक्सीजन, और भी बहुत सारे गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। जानना चाहेंगे डॉक्टर के मन में कैसे ख्याल है मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, क्या चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर चुनाव नहीं लड़ सकता है और कोई काम नहीं कर सकता है। एक्चुअली ऐसा है कि मैं पॉलिटिक्स में बहुत पहले से हूँ और मुझे ये लगता है कि मैं समाज सेवा के लिए यही पैदा लिया हूँ। कोई भी ऐसा काम नहीं है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, लोग आते हैं मेरे पास कि मुझे ये काम करना है, मैं बोलता हूँ कि हाँ करो, और मैं पूछता हूँ किस लेवल को आप कर रहे हो, तो उनकी अगर लेवल थोड़ी डाउन मुझे दिखते तो मैं बोलता नहीं इसको और अच्छा से करो, और मैं उसमें सहयोग करता हूँ। तो मैं समाज के किसी भी काम के पीछे नहीं हटता, मैं समाज के किसी भी काम को बढ़ावा देता हूँ, मुझे उसमें बहुत मजा आता है। सिंह साहब, आप तो पहले से भी बहुत सारी पार्टियों से, जैसे बीजेपी में भी आप काफ़ी सुंदर तरीके से आपने एक अपनी भूमिका निभाई थी और एक अच्छे कुशल नेतृत्व करता करके आप घर के सामने आए थे, तो क्या लग रहा है कि पार्टी टिकट देगी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपको? नहीं, पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है। मैं बहुत सारी पार्टी से कॉन्टैक्ट किया भी हूँ, तो मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया हूँ, मैं निर्दलीय लड़ूंगा भी। इस बीच में अगर किसी पार्टी को लगता है, इंडिया महागठबंधन को, कि डॉक्टर अनिल को जिस टिकट देना चाहिए, अगर मुझे वहाँ से ऐसा कुछ होता है तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। वैसे इस तरह मैं और किसी पार्टी से नहीं आने जा रहा हूँ, उससे अच्छा मैं निर्दलीय लड़ूंगा। क्या आपको लगता है कि जगदीशपुर विधानसभा अपने आप में, जो कि शुरू से ही ऐतिहासिक धरती रही है जगदीशपुर विधानसभा की, यहाँ के लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इम्पोर्टेंस देंगे? आपके अनुसार क्या लगता है? जगदीशपुर विधानसभा से पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से 3 निर्दलीय कैंडिडेट ऑलरेडी जीत चुके हैं और उसमें से 2 कैंडिडेट मंत्री बने हैं और इस बार पुनः 2020 में मैं भी निर्दलीय से जीतूंगा और मैं भी मंत्री बनूंगा। क्या आपको लगता है कि जैसे कि लोगों की धारणाएं हैं कि नहीं यहाँ पे सिर्फ वैसे ही लोगों को, जैसे कि सबसे ज़्यादा यहाँ कुशवाहा जी को दिया जाता है, मानता है कि उन लोगों को ही टिकट ज़्यादातर मिलते हैं, या फिर थोड़ी सी जाति धर्म की बात आ जाती है चुनाव में, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों को डॉक्टर अनिल हजम होंगे? क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? मैं जाति धर्म की बात नहीं करता हूँ, हमारे साथ सारे जात और धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि हम ऐसे काम में हैं, मैं एक हॉस्पिटल चलाता हूँ और मेरे यहाँ सारे जात और धर्म के लोग आते हैं और मैं सबको बिना भेदभाव के इलाज करता हूँ और कोई भी ऐसा रोगी नहीं है जो मेरे यहाँ से खुश होकर नहीं लौटता है। हमारे यहाँ पैसे की प्राथमिकता नहीं दी जाती है, पहले मैं इलाज करता हूँ तब पैसा देता हूँ, उसमें भी किसी को पैसे की कमी होती है तो मैं उसको छोड़ता हूँ, अगर उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होती है तो मैं उनके जाने के समय पैसा और भाड़ा देता हूँ। अच्छा सर, निश्चित तौर से आप अपने उदार विचार से जाने जाते हैं। जगदीशपुर विधानसभा में बहुत सारी परेशानियां नजर आ रही है, क्या क्या आपको क्या क्या लिखा जिसको लगता है कि हम यदि विधायक बनते हैं, जगदीशपुर विधानसभा के नेतृत्वकर्ता बनते हैं, तो इन समस्याओं को दूर करना हमारा लक्ष्य होगा? क्या क्या परेशानियां हैं इसमें?
देखिए परेशानियां तो बहुत है। अभी जब से हम लोग लगभग होश संभाले हैं तो 20-25 साल से तो हम लोग ये नहीं देखे कि कोई भी विधायक ऐसा काम किया हो जिसका एक पहचान हो कि हाँ उन्होंने ये किया था और उससे किसी को रोजगार मिला हो, किसी भी क्षेत्र में लाभ मिला हो। रोड और नाली गली बना देने से, चलिए ये तो जरूरी है साफ सफाई रहे, नाली पानी का ड्रेनेज हो, लेकिन रोड नाली गली तक सीमित रह जाना मैं समझता हूँ विधायक का काम ये नहीं है। विधायक का काम है उससे ऊपर उठकर काम करने का। समाज में बहुत तरह की चीजें हैं, स्वास्थ्य है, स्कूल है, सड़क है, बिजली है, उसके साथ अभी डिजिटल इंडिया में मैं समझता हूँ कि पूरे गांव में डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए। किसान के लिए भी एक लाइब्रेरी होना चाहिए जो ऑनलाइन किसान संबंधी, कृषि संबंधी सब कुछ देखे, सीखे और उसको अपने खेत में इस्तेमाल करें ताकि नए तरह की खेती हो सके। मैं समझता हूँ कि ये इन सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो किसी भी हॉस्पिटल में आज के समय में भी विधानसभा के किसी हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था नहीं है। बताइए समय कहाँ से कहाँ चला गया, एक डिजिटल एक्सरे नहीं है, उनको बाहर जाना पड़ता है। हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं, हमारे यहाँ लोग आते हैं, एक अल्ट्रासाउंड नहीं है, जांच घर की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था को जो है उपलब्ध कराना विधायक की जिम्मेदारी होती है, जिससे हमारे नीचे के लोग जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल पे नहीं कर सकते हैं उनके लिए व्यवस्था देना जाना चाहिए। तो हमारा प्राथमिकता है कि जब जैसे ही मैं आ जाता हूँ हम लोग चुनते हैं सारे हॉस्पिटल का व्यवस्था दुरुस्त करना, विद्यालय का व्यवस्था दुरुस्त करना, सड़क का काम करना और बिजली में जो है कंप्लीट विद्युतीकरण। आए दिन हम देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई खेत पटाने के क्रम में उनको बिजली लगे तो और बढ़ जाते हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि अभी भी लोग खुले तार से अपने खेत तक तार ले जाके मोटर चलाते हैं और पानी पटाने के क्रम में उनको बिजली लेते और मर जाते हैं। तो मेरा यही काम होगा कि जहाँ जहाँ पर मोटर है उसको चिन्हित करके मैं वहाँ पोल लगाऊँ, तार लगाऊँ और एक जो है ना कि तो मुझे एक चीज दिख रहा है कि आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे किसान भाई खेत पटाने के क्रम में बिजली लगने के कारण मर जा रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि खुले तार से लोग अपने अपने खेत पर बिजली के तार ले जा रहे हैं, मोटर चला रहे हैं और उस खुले तार से लोग मर जा रहे हैं। तो हमारा ये भी प्राथमिकता में है कि जैसे ही मैं आता हूँ हर जगह को चिन्हित करके वहाँ पोल लगवा करके अच्छे से तार लगा करके कनेक्शन करवाओ जहाँ कोई भी लूज कनेक्शन ना हो और हमारे किसान भाई मरने से बचे। अच्छा उसी के साथ जानना चाहेंगे, आप एक अच्छे डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं और निश्चित तौर से आपने हमेशा युवाओं का भी साथ दिया है। और शाहपुर यदि बात की जाए जगदीशपुर विधानसभा की या पूरे भोजपुर जिले की हम बात करें, चाहे कोई भी विधानसभा हो, तो कहीं से कोई भी मरीज आता है तो आप निश्चित तौर से उसका साथ भी देते हैं। तो यदि हम बात करें जगदीशपुर विधानसभा की, तो जगदीशपुर विधानसभा में और भी बहुत सारे, जैसे कि यदि बात की जाए तो क्राइम का भी असर काफ़ी आप देख रहे हैं कि क्राइम भी काफ़ी बढ़ गया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि क्राइम तो बढ़ेगा, क्राइम का ग्राफ जो है बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। अभी बहुत सारे लोग अपनी नौकरी भी छोड़ करके आ गए हैं, उनका शौक बना हुआ है पहले से कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, काम की दिक्कत हो गई है। आपके यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी खत्म करने के लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि किसी सरकार की कोई भी उपलब्धि नहीं है कि एक बड़ा सा इंडस्ट्री यहाँ पर डाल दिया गया हो जिसमें 5,000-10,000 लोग काम कर रहे हो और बेरोजगारी दूर करने पर काम कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग भी अगर विधायक बनते हैं तो मैं उद्योगपति से मिलूंगा, अपने जिसमें विधानसभा में जगह को चिन्हित करूंगा और बोलूंगा कि आप एक इंडस्ट्री लगाओ। अगर 2,000-3,000 लोगों को मैं बेरोजगार खत्म कर दूँ, रोजगार दिला दूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जहाँ तक सारे क्षेत्र की बात है तो मैं पिछले महीने में 4-5 महीने पहले मैं जब ऑक्सीजन बैंक स्टार्ट किया था उसका नाम है भोजपुर ऑक्सीजन बैंक। लेकिन मैंने अनाउंस किया कि अगर हमारे पड़ोसी जिला को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। तो मैं किसी एक जगह क्यों नहीं, मुझे अभी विधायक बनना है और फिर मुझे सांसद बनना है, तो मुझे तो सब जगह काम करना है और सब जगह लगना है। अच्छा डॉक्टर साहब, चुनाव आयोग ने एक भी अनाउंस कर दिया है आपके भोजपुर जिले में 28 अक्टूबर को चुनाव होने वाला है और जैसे कि आपको भी पता होगा कि 8 तारीख तक नॉमिनेशन का 8 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। नॉमिनेशन कब आ रहा है? अभी नॉमिनेशन का फाइनल नहीं है, 5-7 को मैं करूँगा। एकदम निश्चित तौर से इंडिपेंडेंट चुनाव की बात करना है। निश्चित मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं जहाँ कदम आगे बढ़ाता हूँ मैं पीछे नहीं करता हूँ। जो मेरा लक्ष्य है मैं नॉमिनेशन भी करूँगा
और इस चुनाव को जीतूंगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारी बात हो रही थी डॉक्टर अनिल से, जो कि एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति जाने जाते हैं, अच्छे डॉक्टर भी है। उस सब नेतृत्वकर्ता के रूप में जगदीशपुर विधानसभा में उभर के सामने आए हैं, अच्छे कार्य दिखाई दे रहे हैं और जगदीशपुर विधानसभा की तमाम जनता इनके साथ है। तो सबसे प्लस पॉइंट ये है, यदि बात की जाए निर्दलीय की, चूंकि लोगों के मन में एक धारणा बनी रहती है कि निर्दलीय कैंडिडेट कभी चुनाव नहीं जीतता, लेकिन जैसे कि मैं बताऊं कि जगदीशपुर विधानसभा ब्यूरो की ये भूमि रही है और शुरू से ही यहाँ पे ऐतिहासिक फैसला होते आ रहा है। यदि बात की जाए पूरे भोजपुर जिले की, तो हमें याद करना चाहिए, चूंकि 16 बार विधायक का यहाँ विधानसभा का चुनाव हो गया है, जिसमें 2 बार जगदीशपुर विधानसभा से भी विधायक चुने गए हैं और भी इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे। 1977 में सत्यनारायण सिंह जी और 1980 में वीर बहादुर सिंह जी, ये दोनों लोग निर्दलीय चुनाव जीत के गए थे। और एक 1969 में मैं आपको बता दूं कि बड़ारा से महादेवानंद गिरी बाबा थे, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तो एक समय है, लोगों की ये जो आम जनता है कब किसको अपने सलाखों पे ले और किसको चाहने लगे कोई नहीं जानता है। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं जीता जा सकता है। यदि दिल में लगन हो, जोश हो, जज्बा हो, तो कुछ भी किया जा सकता है और निश्चित तौर से सफलता हासिल होती है। और कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। संवेदनशील सरस्वती तिवारी, कैमरा पर्सन विकास के साथ। थैंक यू।